भारतीय जनता पार्टी के कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार नवीन जिंदल ने कैथल के कई गांवों का दौरा किया और चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान कैथल के गांव सीवन में नवीन जिंदल को ग्रामवासियों ने लड्डुओं से तोला। नवीन जिंदल के सीवन में पहुंचने पर लोगों में एक नया जोश और उत्साह देखने को मिला। उनका गांव में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। यहां भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इसी प्रकार गांव खानपुर में खाट पर चर्चा कार्यक्रम में भी नवीन जिंदल ने बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं से वार्तालाप किया। नवीन जिंदल ने गांव में चलाए गए अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान माताओं, बहनों, बुजुर्गों व युवाओं से बातचीत भी की। नवीन जिंदल ने अपने संबोधन में सभी ग्रामवासियों से उन्हें अपना आशीर्वाद, समर्थन और वोट देने की अपील भी की। नवीन जिंदल ने कहा कि भारत देश को विकसित भारत बनाने के लिए हम सबको नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने हैं। उन्होंने कहा कि जब वे 10 साल यहां से सांसद थे तब भी उन्होंने कुरुक्षेत्र लोकसभा में कई विकास कार्य किए हैं और अब वे नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करते हुए कुरुक्षेत्र लोकसभा में विकास कार्य करवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनका कुरुक्षेत्र से 30 साल पुराना रिश्ता है और कुरुक्षेत्र के हर गांव, शहर व हर घर में उनका रिश्ता है। मेरा ये सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायक सैनी जी ने मुझे इस लायक समझा और मेरे को जो है यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए, आप लोगों की सेवा के लिए कुरुक्षेत्र के चुनावी मैदान में मुझे उतारा। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और आज ये जो चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये कोई सरपंची के चुनाव नहीं, ये कोई जिला परिषद के, ब्लॉक समिति के या विधायक बनाने के चुनाव नहीं। ये चुनाव है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, किसके हाथों में। हमारे पिछले नौजवान भाई जितने खड़े हैं यहाँ पर, इनका हाथ किसके हाथों में देना चाहते हैं। हमारे बच्चों का, इतने बच्चे, नन्हे बच्चे, इनका हाथ हम किस नेता के हाथ में, किस पार्टी के हाथों में देना चाहते हैं। अगर नेता अच्छे होंगे, उनकी नीयत अच्छी होगी, पार्टी की नीतियां अच्छी होंगी, तो हम आशा कर सकते हैं कि बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। और अगर नेता भी खाली बिना बात के आए हुए, पार्टी की नीतियां भी अच्छी नहीं है, तो क्या कैसे सोचेंगे कि भविष्य अच्छा होगा। आज हम तो छाती ठोक के कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, हमारे भी हैं, सभी के हैं। आज देश प्रधानमंत्री सबका होता है और आगे भी जो है नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। विपक्षी दल आते हैं, उनसे पूछो तारा प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन है। उनके पास कोई कैंडिडेट है, बताओ कि बच्चों, किसे साथियों, दूसरे दलों का कोई कैंडिडेट है? कोई कैंडिडेट नहीं है। अगर वो किसी का नाम लेते हैं, अगर आपस में किसी का नाम लेते हैं, तो उसी दिन उनके झूठ बच जाएंगे, उसी दिन आपस में वोट हो जाएंगे उनके। इसलिए बहुत सोच समझ करके आपको जो है ये निर्णय लेना है। जात पात, बिरादरी, दलगत राजनीति से कोई आदमी बोलता था इस पार्टी में होगा, इस पार्टी में तो हो, मैं भी था, मैं भी कांग्रेस के अंदर था। लेकिन जब मैंने देखा कि मैं अपनी जिद में अड़ा रहा हूं कि भी कांग्रेस ही हो, कांग्रेस ही मैं रहूंगा, या जो मेरे मन में जो सपना है, मेरे विचार इनसे मिलते हैं। या मोदी जी बात कर रहे हैं कि भाई मैं जो है भारत को एक विकसित भारत बनाऊंगा, विकसित देश बनाऊंगा, तो मैं क्या एक दर्शक बन के रह जाऊं? मैं इसकी तरफ से हाथ नहीं बढ़ाऊं कि कोई आगे काम करने की बात कर रहा है, आगे जो है देश को ले जाने की बात कर रहा है, मैं लड़ते रहूं उनसे। इसलिए मैंने उस बात को छोड़ करके, क्योंकि मेरा एक कर्ज है, मेरा जो है मेरे को कर्ज उतारना है, मेरे को जो है कुरुक्षेत्र के लोगों की, ग्वालियर के लोगों की मेरे को सेवा करनी है और इससे बढ़िया मौका ये नहीं मिलेगा। तो मेरी आप सभी से, बुजुर्गों से, मेरे नौजवान साथियों से, बच्चों से, सभी से मेरी जो है विनती है कि ये बातों को गंभीरता से सोचते हुए हम जो है निर्णय लें कि किसको हम अपना वोट दें। आज नरेंद्र मोदी जी की कमियां हर एक में होती है। कभी तो भगवान राम में भी निकालते हैं ना, हम बैठे बात करें, कभी तो किसी में महात्मा गांधी में निकालते हैं, नेहरू में भी निकालते हैं, कभी तो किसी में निकालते हो।